गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैं आ चुकी थी उठ के बालकनी में और टाइम हो चुका था ज़्यादा। मैं फटाफट से उठी, लेकिन शिविश के पापा आज घर पे ही थे तो फटाफट से मैंने चढ़ा दी सब्जी और मैं लग गई घर की साफ़ सफाई में, क्योंकि पोछा मारना ज़रूरी था। तो मैंने पहले पोछा मारा, उसके बाद बाकी काम करूँगी। फिर आटा वाटा लगाने लग गई। मैंने कहा आटा और वाटा लगा लेते हैं, क्योंकि फटाफट से रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटी और पराठे बना लिए, क्योंकि शिविश स्कूल पराठा लेके जाता है और घर में रोटी खा के जाएगा। और शिविश को उठा कर लाई मैं सीधे बालकनी में। मैंने कहा आज आपको कौवा उठाने आएगा। मैं तो सो रही थी, मुझे कौवे ने उठाया, बोले काव काव काव। सच में ही ना कौवा आ गया था। तो मैंने कहा देखो बेटा, आज सच में आपको कौवा उठाने आया है। उसके बाद कौवा उड़ के चल दिया भाई। उसने कहा परेशान कर रहे हो मुझे। मैं तो भाग गया। मैंने कहा चलो भाई अब आप भी उड़ जाओ शिवेश, और अंदर की तरफ चलो फटाफट से। फिर मैं शिवेश को लेकर गई, अपनी गाड़ी में सवार करके लाई थी बाहर बालकनी में। तो मैंने लेके गई और मैंने शक्तिमान बनने की कोशिश की, बट शक्तिमान बन नहीं पाई। और जैसे शिवेश को उतारा, शिवेश रोने लग गया, क्योंकि उसने सोचा आज भी पापा ऑफिस चले गए हैं, रोज़ रोज़ पापा ऑफिस जा रहे हैं करके वो रोने लग गया था। देखो ना, बच्चों को बड़ा वो हो जाता है कि पापा रोज़ ऑफिस क्यों जा रहे हैं करके। शिवेश रो रहा था, क्योंकि उसने देखा नहीं पापा अंदर कमरे में बैठे करके। वो गोद पीठ में लेकर आई थी तो मैंने देखने नहीं दिया उसको। तो वो ना थोड़ा सा दुखी हो जाता है पापा के जाने पे ऑफिस। तो मैंने कहा बेटा क्या हो गया क्या हो गया, मैं उसको बोल रही थी। तो बोला पापा ऑफिस क्यों जा रहे हैं। आजकल के बच्चे ना मतलब पापा के बिना रह ही नहीं सकते। वो तो ठीक है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है, तो इस वजह से पापा लोग घर पे, नहीं तो ये लोग तो पता नहीं कैसे ही करते। फिर मैं उसको लेके गई अंदर, और जैसे उसने अपने पापा को देखा, देखी उसकी खुशी देगी जरा। और ऐसे करता है ना, शर्माता है। इसकी नानी से मूसी बोलती है, मैं कह रही मूसी शर्मा रहा है। फिर अपने पापा की गोद में जाके कैसे चिपक के बैठे, रो रहा था। मैं उसको छेड़ दी थी। मैंने कहा चलो भाई अब नहाने का टाइम हो रहा है। मैंने कहा ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि उठाने में 15-20 मिनट ना लगा ही देता है शिवेश रोज़। तो फिर आज शिवेश के लिए ना मतलब ब्लू कलर का ही पैंट मंगाया था, क्योंकि जीन्स पहना रहे थे तो ना मैम ने गुस्सा किया शायद। लेकिन आजकल डेंगू चल रहा है तो फुल पैंट पहनाना ज़रूरी है। शिवेश का हाफ पैंट है स्कूल का, तो पहना नहीं सकते, इसलिए हम इसको फुल पहना देते। तो मैंने कहा खुश हो गया शिवेश ब्लू कलर का पैंट पहन के। अब चल दिए हम स्कूल को। हम रहते हैं 5th फ्लोर में। मैंने कहा आज सीढ़ियों से नीचे उतर के देखते बेटा, चलो उतरो। फिर शिवेश को गाड़ी में बिठा दिया था और शिवेश निकल पड़ा स्कूल के लिए। बाय बाय करके मैं घर आ गई। दरसू सोई हुई थी तो मैं कर रही थी यहाँ पे नाश्ता जैसे कर चुकी थी। उसके बाद ना दरसू उठ के आ गई। मैंने कहा बेटा आज आप लेट उठे और लास्ट बाइट बची थी। मैंने कहा खा के मैंने फिनिश कर दिया, और मोटी इतनी लेट उठी और प्लेट में कुछ बचा ही नहीं है। मैंने कहा अब आप क्या कहोगे, मैं उसको चिढ़ा दी थी तो हंस रही। फिर उसके बाद मैंने कहा चलो अब आपको खिला देते हैं। तो दरसू थोड़ा दही से खा लेती है, तो उसको भी रोटी सब्जी खिलाती है। तो मैं उसको भी खाने खिलाती। कह रही अरे सनलाइट आ रही है देखो। और बच्चों को खिलाने में आधा 1 घंटा कहीं नहीं जाता, इतना टाइम लगा देती है। गाड़ी भी चलाती है, खाना भी खा रही है, देखिए कैसे नखरे कर रही है। फिर उसके बाद मैं दिन की तैयारी में भी लग गई, क्योंकि आज बनना था करेला हमारे लिए। करेला किसी किसी पसंद है बताना। और नहा के आ गई। ये देखिए, ऐसा सभी ने किया होगा ना बचपन में। हम तो अभी भी कर लेते हैं कभी बच्चों के साथ। और फिर नहाने के बाद दरसू ले जाती है अपने हाथ में हमेशा पाउडर लेके जाती है जब भी इसके पापा घर में होते, नहीं तो मुझे लगा देती है। वैसे हमेशा अपने पापा को ही लगाने लेके जाती है। एक हाथ का अपने पापा को लगाती है, एक हाथ का अपने को लगाती है। शिवेश के पापा यहाँ पे गाने सुन रहे थे और ड्यूटी भी कर रहे थे। ये देखिए, अपने मुंह में भी लगाएगी, पापा को भी लगाएगी। और इसकी खुशी का ठिकाना देखो। अभी वो अपने पापा के साथ ही नहा के आई थी, क्योंकि मैंने तो शिवेश को नहलाया था, उसी टाइम नहा लिया था। ये देखो कैसी लग रही है। फिर जैसे किचन में आई ना तो सिलेंडर ख़त्म हो गया। दिमाग ख़राब होता है ना, खाना बनाने बैठो आधे खाने के बीच में। फिर मैंने रोटी बना ली और करेला बनाया है आज अपने लिए। और शिवेश के लिए ना इसी तवे में मैंने भिंडी डाल ली थी थोड़ी सी, क्योंकि शिवेश को ना भिंडी पसंद है। तो मैंने कहा चलो भिंडी बना देते हैं, करेला तो खाएगा नहीं, और दरसू भी और ये भी दोनों खा लेंगे। फिर कपड़े वपड़े डाल लिए मैंने, क्योंकि 12 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था यार। काम करते करते ना मतलब फिर वही 1 बज जाता है। तो फटाफट कपड़े वपड़े डाले। तो फिर दरसू पीछे खड़ी होकर देख रही थी मुझे। मैंने कहा क्या देख रही है मोटी, तो वो टीवी में देख रही थी। तो मैंने कहा चल टीवी देख, वो देखो। फिर शिवेश आया, उसने देखा टीवी चली है तो वहीं पर खड़ा हो गया। फिर उसने देखा पापा के पास, अपने पापा के पास जाके ना सारी स्कूल की बातें बताने लग जाते हैं बच्चे। घर पे पापा होते हैं तो पापा की भी किसी ठिकाने में नहीं रहती। वो देखिए कैसे बात बता रहा है, मुझे आज चॉकलेट मिली है, किसी बच्चे को चोट लगी है, सब बातें बताते हैं।
और दर्शु भी ना सिविश के घर आ जाने से बहुत खुश हो जाती है कि दद्दा आ गया, दद्दा आ गया। ये देखिए कैसे बात बता रहे हैं। फिर उसके बाद स्कूल से चॉकलेट मिली थी, शायद किसी का बर्थडे था, खा वो के चिक्कल मुझे दे रहा था। मैंने कहा अच्छा चिक्कल मुझे दे रहा। फिर हमने खाना खा के हम लेट गए। देखिए और दर्शु से ना जीभ बाहर निकाला, वो हो नहीं रहा था, तो अपने ऐसे ऐसे ना हाथ से कर रही थी। इतनी हंसी आ रही थी उसको देख के। और हम यहीं नीचे सो जाते हैं जहाँ पे मैं रोज़ में झाड़ू पोछा करती हूँ ना, आप देखते होंगे। ये मेरा सोफ़ा भी है, ये मेरा बिस्तर भी है, तो हम यहीं पे लेट गए थे आजकल, क्योंकि यहाँ पे लेटने में ना मुझे सबके साथ बच्चों के साथ लेटो तो नींद आ जाती है, तो मैं दिन में लेट जा रही हूँ आजकल। फिर मैं सिवेश की ट्यूशन लेने चली गई थी। उसके बाद हम चले गए पुल की ओर सिवेश को ट्यूशन से लेके। और ये देखिए आजकल पानी ना कम हो गया कितना ज़्यादा, उस दिन कितना ज़्यादा पानी था ना, थोड़ा बारिश कम हो गई है तो इसलिए पानी भी कम हो चुका था। तो हम लोग देखने के लिए चले गए थे, क्योंकि सब्जी लेनी थी। सिवेश के पापा यहाँ खड़े हैं और मैं ही, और सिवेश ना पीछे पीछे दौड़ रहा था, वो देखो। और इतनी मस्त हवा चलती है ना यहाँ पर। तो बस इसके बाद हम लोग चले गए सब्जी लेने। सिवेश के पापा ही पापा गए थे, क्योंकि बच्चे फिर परेशान करते हैं। तो सिवेश के पापा ने बोला तुम लोग गाड़ी में बैठो। ये दोनों आज आगे की सीट में बैठे थे, दोनों भाई बहन, और मैं बैठी हूँ पीछे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।